नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस। यहाँ मैं लेकर आता हूँ छोटे छोटे ट्रैवल वीडियोस जिसमें मैं आपको अलग अलग जगहों पर ले जाता हूँ। हम इन ट्रैवल वीडियोस के जरिए आपको अपनी अगली छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रैवल वीडियोस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन स्थानों पर यात्रा करने का विचार करें। इन स्मॉल ड्यूरेशन वीडियोस में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इन जगहों पर पहुंचने के डिफरेंट रूट चार्ट्स ताकि आप आसानी से यहां पहुंच सकें। साथ ही यहाँ की सुंदर तस्वीरें, इन्हीं जगहों का रोचक इतिहास, कुछ अनकहे अनसुने तथ्य और इनकी वर्तमान स्थिति। तो आज का वीडियो भी ऐसे ही एक रूट के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको देहरादून से मसूरी ले जाता है। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम देहरादून से मसूरी जाने वाले इस रास्ते के अलावा आपको दिखाने वाले रास्ते में आने वाले वाटरफॉल्स, जिगजैग पहाड़ी रास्ते, पहाड़ियों पर स्थित छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत फूड और साइट सीइंग स्पॉट्स और एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में भी बताएंगे जिसका नाम इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है। कभी कभी होता है कि आपको कोई जगह बहुत पसंद आ रही हो और वहां जाने के रास्ते आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि रास्ता बोरिंग है और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में यदि रास्ता लंबा ना हो तो आप सोचेंगे कि काश कोई और रूट होता। ऐसे ही देहरादून से मसूरी जाने वाले रूट को हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया है। आप में से कई लोग देहरादून से मसूरी तो गए होंगे। आमतौर पर पर्यटक देहरादून में नेशनल हाईवे पकड़कर मसूरी पहुंचते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। और यदि ट्रैफिक हो तो हम आपको नहीं बता सकते कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। और यकीन मानिए वीकेंड्स में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो हमने सोचा आपको एक रूट के बारे में बताया जाए जहाँ ना ज़्यादा ट्रैफिक होगी और ना ही ये रूटीन रोड है, या कहें कि सामान ट्रांसपोर्ट के लिए ये रूट इस्तेमाल नहीं होता। ख़ासतौर से वो लोग जो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं और नेचर लवर हैं, उनको ये रूट काफ़ी पसंद आने वाला है। तो लीजिए, हम आ गए देहरादून से मसूरी जाने वाले रूट पर, जिसे हम नाम देंगे किमाड़ी बाईपास रूट। किमाड़ी एक जगह का नाम है जो इस रूट के रास्ते में आती है। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जहां हम आपको हाथी पांव नामक स्थान से आज मसूरी में एंट्री करवाएंगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं देहरादून का सेंटर कहे जाने वाले क्लॉक टावर से, जहां से लगभग 2 किलोमीटर पर दिलाराम चौक से आप लेफ्ट लेते हैं तो पहुंच जाते हैं सप्लाई रोड, जहां पर बोर्ड में आपको डायरेक्शंस मिल जाती हैं। मेरा ये बोर्ड दिखाने का आपको मकसद ये था कि इस स्थान के बाद आप कह सकते हैं कि इस रूट की शुरुआत होती है। तो चलिए मेरे साथ एक बुलेट राइड पर। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले जो जगह आएगी उसका नाम है गजियावाला। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रूट का ये लास्ट कस्बा है। इसके बाद आपको कोई बाजार या इतने घर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। और इस जगह से शुरू होती है इस रूट की चढ़ाई, जो अब धीरे धीरे आपको 1400 फीट की ऊंचाई से 6000 फीट की ऊंचाई के सफर पर ले जाती है। यहाँ जगह जगह पर आपको एक निश्चित दूरी के बाद छोटे छोटे फूड पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ आप अपने सफर पर कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। इस रास्ते आपको कोई बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, पर कुछ रिसोर्ट हैं जहाँ आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी लग्जरी और बेहतरीन स्टे प्लेसेस हैं। आगे चलने पर कुछ एग्जॉटिक बैंकेट हॉल भी हमने यहाँ पर देखे। वैसे यहाँ रोड साइड पर मसूरी तक कोई गांव नहीं है, मगर ये
नज़ारा देखकर लगता है आसपास गांव ज़रूर होगा। अब हम लगभग देहरादून से 10 किलोमीटर पर आ गए हैं, जहां आप साल के पेड़ों की छाया के नीचे से गाड़ी चलाने का अनुभव लेंगे। हमने अब तक देखा कि रास्ते में कुछ खास गाड़ियां नहीं मिली। जो लोग भी हमें मिले वो इस राइड को एंजॉय करते हुए देखे गए, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या बाइक्स हों। ये अद्भुत नज़ारे यहाँ से राइड करते वक्त आपको देखने को मिलते हैं और यहीं से आपको मसूरी दिखना शुरू हो जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं हिल टॉप मैगी पॉइंट पर, जहाँ ये फ्लैग्स देखकर आप अपनी बाइक ज़रूर रोकने वाले हैं। ये ध्वज हमेशा एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो रंग के अनुसार आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी के प्रतीक हैं। यह एक प्रकार के संतुलन का संकेत देते हैं। ये एक साइट सीइंग प्लेस है जहाँ से आप एक वाटरफॉल को देख सकते हैं, जिसे सैगी वाटरफॉल कहा जाता है। हमने इस वाटरफॉल पर किसी को जाते नहीं देखा, कारण शायद यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, या फिर ये कहें कि अगले मोड़ पर सड़क के किनारे एक और वाटरफॉल है। जी हाँ दोस्तों, ये है इस रूट का दूसरा वाटरफॉल, जो बिल्कुल रोड के किनारे पर है। यहाँ हमने काफ़ी लोग देखे। ये झरना कोई 15 से 20 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है और इस पर पुल बनाया गया है, जहां हमने अपनी बुलेट पार्क की है। इस किमाड़ी वाटरफॉल स्पॉट के बाद अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि वेजिटेशन अपना रूप बदल रही है, क्योंकि सफ़र आधा हो गया है। आप यदि खाना लाए हैं तो यहाँ बैठकर भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। जब हम चले थे तो साल के जंगल थे, क्योंकि देहरादून यहाँ के मुकाबले ज़्यादा गर्म है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ठंड भी बढ़ती जाएगी और टेम्परेट वेजिटेशंस जैसे चीड़, देवदार, बुरांस के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, 2 बातें मुझे आपको यहाँ आने से पहले बतानी है। एक तो ये कि कुछ स्थानों पर सड़क खराब है, जहाँ आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। यहाँ पत्थर गिरने का खतरा होता है, इसलिए जब भी आप आगे रोड खराब दिखे तो सावधानी से अपनी गाड़ी को चलाएं। और दूसरी बात, इस खूबसूरत जगह को हमें ऐसे ही सुंदर बनाए रखना है। ध्यान रहे यहाँ गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। यदि आप अपने साथ कुछ भी पैकिंग का सामान लाए हैं तो वो बैग में साथ ले जाएं। अब हम पहुंच गए स्थान पर जहां से यदि आप राइट टर्न लें तो देहरादून के लिए जाते हैं और लेफ्ट हाथी पांव की तरफ। कुछ थोड़ा आगे चलकर आप महसूस करेंगे कि तापमान में भारी गिरावट आ गई है, क्योंकि इस 2 घंटे के सफर में आप देहरादून के 1400 फीट की ऊंचाई से इन पहाड़ियों पर 6000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर आ गए हैं। इस एल्पाइन रेंज में आपको बांज और देवदार के घने जंगल देखने को मिलते हैं। हाथी पांव से पहले लेफ्ट साइड में आप देखते हैं ये जगह, जिन्हें लंबीधार माइंस कहा जाता है। वैसे तो उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल दूर से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु यहाँ कुछ ऐसी रोचक जगहें हैं जिनके राज आज तक बने हुए हैं। जी हाँ, लंबीधार माइंस को इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस में से कहा जाता है। कहते हैं 90 के दशक में यहाँ जो हजारों मजदूर चूने की खानों में काम करते थे, उनमें से लगभग 50,000 मजदूर मौत का शिकार हुए और तब से जगह हॉन्टेड प्लेस है। कहते हैं इन मजदूरों के यहाँ आज भी आवाज़ें आती है। हम इस बात को प्रमाणित नहीं करते, पर अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर उपलब्ध कई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हाथी पांव। जो लोग हिमालय इकोसिस्टम की बेहतर ग्लिम्सेस देखना चाहते हैं वे हाथी पांव आ सकते हैं। हाथी पांव ससखेत नामक एक शांत गांव के बीच पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां आप ट्रैक कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पर है मसूरी का केंद्र कहा जाने वाला लाइब्रेरी चौक,
जहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से जॉर्ज एवरेस्ट की पहाड़ियों की ओर भी ट्रैक कर सकते हैं। तो लीजिए, आप देख सकते हैं युद्धवीर हमारे आगे बुलेट राइड कर मसूरी में एंटर कर चुके हैं। इस पूरे सफ़र को हमने 2 घंटे में कवर किया। शायद कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि समटाइम्स जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा सफ़र कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के बारे में मैं आपको बता दूं, अगले कुछ दिनों में हम आपको ले जाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट की पहाड़ियों पर, कैंपटी फॉल के सफ़र पर, और एक शाम मेरे साथ मसूरी माल रोड पर। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे देहरादून में घूमने के 75 प्लेसेस, और साथ ही साथ हम आपको ले जाएंगे उत्तराखंड स्थित नानक सागर और आसन बैराज वाटर रिजर्वायर्स पर। फिर मिलता हूँ कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।